जी, अस्सलाम वालेकुम। हम अब जब देख रहे हैं सेंसस की बात, तो उसमें एक और चीज़ भी आती है कि बहरहाल ये जो 5 सेंसस है हमारी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। हमें पता चलती हैं, लेकिन हमें कई दफ़ा पता नहीं होता कि कैसे पता चलती हैं। तो उनको आप कह सकते हो जो-जो चीज़ें डिटेक्ट हुई, जो-जो चीज़ें अभी तक साइंस ने अ, हमें प्रूव की हुई हैं कि हाँ, हाँ, ये चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। उनमें से देख लेते हैं कि क्या-क्या और एक्स्ट्रा सेंसेशंस होती हैं। तो उसको मैं कह रही हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंसेस हैं ये। Peripheral chemoreceptors in the brain monitor the carbon dioxide and oxygen level in the brain to give a feeling of suffocation if carbon dioxide levels get too high. थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब मैं बताऊंगी तो आपको आसान लगेगा। कीमोरेसेप्टर समझ लें कि ऐसी चीज होती है कि जो आपकी बॉडी में केमिकल्स आपकी बॉडी छोड़ती है, और उनका काम यही होता है कि एक जगह से दिमाग के एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पे जाके पहुंचाना। तो समझो कि को खास करके कीमोरेसेप्टर्स होते हैं, वो जिन्होंने दिमाग को कंट्रोल करना, दिमाग को बेसिकली इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। तो कई कीमोरेसेप्टर्स ऐसे होते हैं कि जो दिमाग को बताते हैं कि ऑक्सीजन कम है, या दूसरी तरफ ये भी बता सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि दिमाग को एकदम पता चलता है कि जी ऑक्सीजन कम हो गई है, और वो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन फौरन से मिले, यानी वो इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाता है। तो समझो कि जिसको हम कहते हैं ना सांस घुटना, ऐसे जैसे आपकी सांस घुट रही हो, आपको पता है कि नहीं आ रही है ऑक्सीजन, नहीं हवा नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। तो समझिए कि ये भी फीलिंग, अब देखें, ये सेंस ऑफ टच से भी नहीं पता चलती, ये स्मेल से भी नहीं पता चलती। आखिर आपको कैसे पता चलता है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही? तो ये भी समझिए कि दिमाग में कीमोरेसेप्टर्स का एक सिस्टम है, जो कि जैसे ही इधर-उधर ऑक्सीजन की कमी महसूस हो या दूसरी गैसेस की इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, तो एकदम से आपके दिमाग को किसी सेंसेशन के ज़रिए पता चल जाता है कि इस वक़्त इमरजेंसी है, फ़ौरन अटेंशन पे करो, वरना 2-3 मिनट के अंदर-अंदर आप ब्रेन डेड हो जाएँगे। तो ये भी आपकी एक सेंस होती है, जो कि सब में बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मौजूद होती है, फ़ौरन पता चलता है। डिटेक्टिंग केमिकल्स इन ब्लड, के कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके ब्लड में भी कोई चीज़ अगर आई है, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आई है, तो कई दफ़ा आपको पता चल जाता है, और वो भी वही बात कि वो सेंस ऑफ टच से भी नहीं पता चलता। आपको अगर एकदम कोई बेहोशी तारी हो रही है, या आपको लगा है कि आपको किसी ने कोई कोई पॉइज़न कर दिया है, या आपको लगा है कि एकदम कोई आपने चीज़ पी है जिसमें कुछ नशा है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसका वो आपको कैसे पता चलता है? स्मेल से भी नहीं पता चलता, टच से भी नहीं पता चलता, ज़ाहिर देखने से भी नहीं पता चलता, सुनने से भी नहीं पता चलता, कैसे पता चलता है? तो ये एक और सेंस है हमारी, जो कि ब्लड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को, कई कई केमिकल्स को ज़ाहिर है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत सों को हम कर लेते हैं। The chemoreceptor trigger zone is an area of the medulla in brain that receives input from blood-borne drugs and or hormones and communicates with the vomiting center. अच्छा, अब वही बात है, कीमो रिसेप्टर्स वो होते हैं जो आपके जिस्म के अंदर केमिकल्स चल रहे होते हैं इधर-उधर, और उनका सिर्फ एक ही काम ये होता है कि जो बॉडी में अंदर हो रहा है ना, उसकी इत्तला फौरन दिमाग को दी जाए। तो समझिए कि दिमाग के एक हिस्से में ऐसे कीमो रिसेप्टर्स इस तरीके से भी काम करते हैं कि वो, उनका काम यही होता है कि खून के अंदर जो जो खून चल रहा है, उसके अंदर कोई अगर अजीबो-गरीब चीज़ वो डिटेक्ट करे, तो वो, या हार्मोन्स भी, कई दफ़ा हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे आपको बहुत गुस्सा आता है, तो एकदम आपका जोश आता है, आपको आपको ब्लड आपका तेज़ चलना शुरू हो जाता है, और एकदम दिमाग फ़र्क तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो वो भी इसलिए कि आपके ब्लड स्ट्रीम में अगर हार्मोन्स आ गए हैं किसी भी वजह से, तो घबराने की वजह से या खौफ की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो समझिए कि ये भी हमारी एक सेंसेशन की का सिस्टम है, जिसमें खून में जो चीज़ चल रही होती है ना, वो भी दिमाग को पता चल जाता है, और फिर दिमाग उसके मुताबिक काम करता है। भई हो सकता है हर तरह की चीज़ के लिए दिमाग जो है ना फ़र्क फ़ैसला करेगा, लेकिन कई दफ़ा होता है वो आपके वॉमिटिंग सेंटर से राब्ता करता है कि भाई उल्टी कर दो फ़ौरन। क्योंकि उल्टी करने का मतलब है कि आपके पेट में अगर कोई ऐसी चीज़ है, तो वो निकल जाए। यानी यानी दिमाग का काम, दिमाग वो इंजन है जिसने आपकी सारी चीज़ें कंट्रोल करके रखनी है, और खतरात को अम कंट्रोल करना है और हालात बेहतर करने हैं, तो वो जो भी उसके अवेलेबल होती चीज़ वो करता है। जिसमें से एक चीज़ ये भी होती है कि वो फिर आपको उल्टी एकदम ले आता है कि कुछ मसला है, निकालो उसको बाहर। जैसे अब कहते हैं कि जी नशा ज करते हैं, कोई ड्रिंक करते हैं, तो जो आपको नशे के बाद हालत होती है, वही होती है। बड़ा
फनी से कार्टून था। वाक़ई इसकी शक्ल देखें तो एकदम आपको लगता है कि आपके दिमाग में कुछ हो रहा है, क्योंकि हालाँकि मैंने नशा नहीं किया हुआ, आपने नशा नहीं किया हुआ, बट द थिंग इज़ कि जिस तरीके से ये हिलती हुई और एक अजीब-सी डबल विज़न नज़र आती है, तो वो कहते हैं कि जी किसी भी इस किस्म की सब्सटेंस से आपको विज़न आपकी ऐसी हो जाती है। मतलब ये कि जब आपकी विज़न भी ऐसी हो जाए तो भी समझिए कि वो ऐसा सिग्नल है कि आपका दिमाग शायद उसके मुताबिक एक्ट करेगा। गैगिंग गैगिंग कहते हैं कि जिसमें आपको गले में फंदा लग जाता है या कोई उल्टी आने लगती है, ऐसे गले में फँस जाता है कि आप मतलब सचमुच की कोई चीज़ नहीं फँसती, ऐसे लगता है जैसे हलक में कुछ रुकावट आ गई है और फ़ौरन उल्टी करनी है, या फंदा लगना जिसको कहते हैं। गर्दन में भी, आपके गले में भी फेरिंक्स मुकोसा sensory receptors in this area similar to touch receptors in the skin. Sense objects such as mucus and food that may result in a gag reflex and corresponding gagging sensation. हलक के अंदर भी उसी तरह के आपके सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जैसे सेंस ऑफ टच के होते हैं। समझे कि हलक के अंदर भी एक लिहाज से सेंस ऑफ टच के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम यही होता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा बलगम या थूक या कोई ऐसी चीज़ या पानी या कुछ च्युइंगम, कोई ऐसी चिपकने वाली चीज़ कोई अगर हलक में फँस गई जिससे एकदम आपको खतरा हो कि वो आपकी साँस रोकेगा, या कोई खुराक ऐसी फँस जाए, या चाहे नाक के ज़रिए या गले मुँह के ज़रिए, कि दोनों ज़रिए में से किसी भी तरीके से अगर अंदर जाती है, कि कोई भी रास्ता अगर आपका रोकने का खतरा लगता है कि ये फूड या जो भी चीज़ है फँस रही है, तो वो भी समझें कि वो आपके जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, जो कि एक्चुअली सेंस ऑफ टच के ही रिसेप्टर्स होते हैं, वो एकदम से उल्टी लाने, फंदा लगने और इस किस्म की चीज़ों का ऐलान कर देते हैं बॉडी में। और उसका मकसद यही होता है कि एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए, दिमाग को फ़ौरन पता चल जाए कि कुछ करना है, तो फिर दिमाग उसके मुताबिक एक्ट करता है। ये भी समझे एक ऐसी सेंसेशन है जो कि क्लीनली कह लें कि सेंस ऑफ टच से रिलेटेड नहीं है, लेकिन सेंस ऑफ टच की ही एक ब्रांच है। फुलनेस इन द लोअर ऑर्गन्स, कि आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में अगर वज़न महसूस हो या आपको लगे कि भरा हुआ है, तो वो भी एक चीज़ होती है जो कि नीटली सेंस ऑफ टच के अंदर नहीं आती। सेंस ऑफ टच भी उसमें काम करती है, लेकिन इसके अलावा भी एक फीलिंग वज़न की, भारी होने की, फुल होने की जो होती है। मसलन अगर आपको आपका ब्लैडर भरा हुआ है या आपको टॉयलेट जाने की किसी भी लिहाज से आपको तलब है, तो आपको कैसे पता चलता है? आपको प्रेशर या फुलनेस या भरा हुआ या वजन या मूवमेंट, इस किस्म की चीजें आपको पता चलती हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जी अब जाके अपनी बॉडी खाली करने का टाइम आ गया। तो ये भी जो सेंसरी रिसेप्टर्स है ना, वो भी ये काम ये करते हैं। मतलब ये वो सेंसेस हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो बाकी 5 सेंसेस हैं बिल्कुल नीटली उसके अंदर नहीं बैठती। उनमें से कुछ सेंसेस के कुछ हिस्से ये रिसेप्टर्स और ये सिस्टम्स यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये नीटली उन 5 सेंसेस के अंदर नहीं बैठते। क्रोनो क्रोनोसेप्शन, क्रोनो होता है टाइम। आखिर जो टाइम गुज़र रहा होता है, इसका भी आपको पता चलता है। मतलब अगर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो, जहाँ कोई चीज़ मूव नहीं कर रही। जैसे अगर मिसाल के तौर पे बाहर बैठे होंगे, चिड़ियाँ होंगी, पत्ते चल रहे होंगे और जानदार इधर-उधर का चल रहे होंगे, ट्रैफिक चल रही होगी, तो उसके लिहाज से तो आपको पता चल जाता है ना कि 2-4 सेकंड गुज़र गए। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कमरे में हो, जिसमें कुछ मूवमेंट नहीं हो रही, फिर भी आपको पता चलता है कि टाइम गुज़र रहा है। ये कैसे पता चलता है? तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंस है हमारे अंदर। क्रोनोसेप्शन refers to how the passage of time is perceived and experienced, कि टाइम गुजरने का जो एहसास है, वो आपके पता नहीं वैसे ज़हन में होता है या जिस्म में होता है या दोनों में होता है, लेकिन हमें टाइम गुजरने का एहसास होता है और उसी को आप क्रोनोसेप्शन कहते हो। Although the sense of time is not associated with a specific sensory system, the work of psychologists and neuroscientists indicates that human brains do have a system governing the perception of time. वही बात की कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ही डिटेल और श्योरिटी के साथ अभी भी नहीं पता। लेकिन ये हमें बहरहाल ज़रूर पता है एज़ अ फैक्ट कि वक़्त गुज़रने का एहसास हमें बिल्कुल होता है। अलबत्ता वो किसी कहना चाहिए कि
जो हमारी वही बात के 5 सेंसेस के जो 5 सिस्टम्स हैं, शायद उनके अंदर नहीं होता, लेकिन किसी और तरीके से होता है। मसलन वाक़ई अगर मैं कमरे में बैठी हूँ, कुछ ना हिल रहा हो, पंखा भी ना चल रहा हो, कुछ भी ना हिल रहा हो, तो भी मुझे पता चलता है कि वक़्त गुज़र रहा है। तो ये आखिर कहाँ पता चलता है? ये वैसे ही एक एक्सरसाइज़ है, बैठ के इसके ऊपर सोचना चाहिए। सेंस ऑफ एजेंसी, ये भी एक बड़ी ही मज़े की सेंस है, जो कि वही बात कि पाँचों सेंसेस के अंदर नहीं बैठती। द सेंस ऑफ एजेंसी रिफर्स टू द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हैविंग चोज़न अ पर्टिकुलर एक्शन। मतलब ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स आइडिया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी सेंस ऑफ एजेंसी को जो सेंस ऑफ एजेंसी को उसको अगर आप कहें इरादा कह लें, कि एक इरादे की जो कैफ़ियत होती है ना कि हाँ, मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो वो भी वो भी एक समझिए कि सेंसेशन के ज़ुमरे में आती है कभी-कभी, बल्कि मैं कहती हूँ अक्सर। ये एहसास भी कि मैंने ये काम किया है, या ये एहसास कि ये मेरा इरादा है, या बिल्कुल ऑपोज़िट उसका ये भी एहसास कि ये काम मैं तो अपने इरादे, अपने प्लान से नहीं कर रही, तो मुझसे कोई और ताकत करवा रही है। तो ये पता करना, ये एहसास करना कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं, या जो भी आप काम कर रहे हैं, वो अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं या किसी और की मर्ज़ी से कर रहे हैं। तो समझिए कि एजेंसी को आप मर्ज़ी भी कह लें, इरादा भी कह लें। तो ये चीज़ कि ये इरादा या मर्ज़ी मेरी है कि किसी और की है। सम कंडीशंस सच एज़ शिज़ोफ्रेनिया फ्रेनिया कैन लीड टू लॉस ऑफ दिस सेंस। अब शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ जो होते हैं, उसको क्या मसला होता है? उसको वो सच्चा होता है मरीज़। वो जो कह रहा है ना कि मुझे फलाँ ने कोई और ताकत थी, उसने मुझे वो मुझे कह रही है कि ये करो, तो मैं कर रहा हूँ। तो वो सच बोल रहा है। मास बात ये है कि उसके दिमाग में फंक्शन सही नहीं हो रहा, और उसको असल में मसला उसको ये हुआ है कि उसको यही जो सेंस है ना, ये उसके जिस्म में गायब हो गई है। ये उसके सिस्टम में गायब हो गई है कि उसने किसके इरादे से, किसकी मर्ज़ी से काम करना है। समझिए कि मर्ज़ी वाला काम जो है ना, जब वो उलट-पुलट हो जाए ना, तो फिर आपको साइकोलॉजिकल डिज़ीज़ेज़ या कंडीशंस होती हैं, जिसमें एक शिज़ोफ्रेनिया भी शामिल है, कि उस बंदे को ये नहीं पता चलता कि वो जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और वो उसे कौन करा रहा है। कई दफ़ा उसको लगता है कि मैंने ये काम करना है, मैं मशीन की तरह बस ये काम करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा। लेकिन कभी-कभी उसको ये लगता है कि कोई दूसरी, कोई जिसको कहते हैं ना गैर मरई ताकत नहीं है, कोई और ताकत है जो उससे काम करा रही है। अब इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर वो सेंस एम्बेडेड है, हमारी वो सेंस ठीक है कि हम कह सकते हैं कि हाँ, ये जो काम मैं कर रहा हूँ इसमें मेरी थोड़ी-सी मर्ज़ी शामिल थी। लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे बॉस ने कहा है तो मैं कर रहा हूँ, और मैं इसकी ज़िम्मेदारी भी नहीं लूँगा, क्योंकि तकरीबन 90% मुझसे ये काम कराया गया है, और मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि मैंने नौकरी अपनी रखनी है इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैं बड़ी बेदिली से कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरा इरादा शामिल नहीं। तो ये जो फीलिंग है, ये भी वही बात कि ये सेंसेशन भी आपकी पाँचों सेंसेस में से नहीं आती, लेकिन ये मौजूद बिल्कुल क्लियरली होती है हमारे अंदर। द ऑपोजिट एक्सट्रीम आल्सो occurs too, with some people experiencing everything in the environment as if they had decided it would happen. अब एक और भी चीज़ होती है इसी सेंसेशन के अंदर, वो ये कि कुछ लोग समझते हैं कि जो सूरज चढ़ रहा है, वो उन्होंने चढ़ाया है, जो बादल आ रहे हैं, वो उन्होंने करवाए हैं, जो फलाँ बंदे से जाके एकदम लड़ के उसको थप्पड़ मार के आ गया, इन्होंने उसको बताया था कि ये करो। कि यानी वो लोग ये समझते हैं कि जो दुनिया चल रही है उसमें से बहुत सारी चीज़ों का कंट्रोल इनके पास है, और वो इनके इरादे से चीज़ होती है। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो जादू कर सकता हूँ। मुझे तो तुम्हारे सारे इरादों का पता है, मुझे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, मुझे तो पता है तुम्हारा। और ये कि अच्छा अभी देखना मैं ये करवा दूँगा, ठीक? तो वो भी अपनी तरीके से सच्चे होते हैं, क्योंकि असल में उनमें भी इस सेंस ऑफ एजेंसी की खराबी होती है, कि इसमें खलल होता है उनके, कि उनको जेन्युइनली उनको लगता है कि किसी और का कोई इरादा या मर्ज़ी नहीं है, उनकी मर्ज़ी है और दुनिया उनकी मर्ज़ी से चलती है। फिर एक और भी चीज़ होती है जिसको सेंस ऑफ फ़ैमिलियरिटी एंड रिकॉग्निशन कहते हैं, कि एकदम आपने किसी को देखा और आप कहो, हाँ, ये तो मैंने पहले भी देखा था। हाँ, तुम्हें तो मैं पहले भी जानती हूँ। यानी कि फ़ैमिलियर है कोई चीज़। जब भी कोई चीज़ वाक़ई आप देखें, किसी बिल्कुल एक अजीब कंट्री में जाएँ, किसी अजीब जगह पे जाएँ, और कोई एक फ्रूट की दुकान पे आप जाएँ और एकदम आपको लगे, ये तो मैं पहले भी इधर आई थी।
अब उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, या ये कि आप जब किसी बिल्कुल अपने जैसे लगते हुए बंदे के सामने खड़े हो और आपको क्लियरली पता है कि आप शीशे में ही देख रहे हैं, तो एकदम आपको होता है, ओह! इसको तो मैं जानती हूँ। तो ये भी जो सेंस है, अब वही बात कि ये सेंस विज़न से भी क्लीनली विज़न से भी नहीं आती, क्योंकि कई ऐसी फ़ैमिलियरिटी की चीज़ें हैं जो कि कान के ज़रिए भी आती हैं आपको। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये पाँचों जो कॉमन सेंसेस हैं उसके ज़रिए से आते हैं। इसको इसको भी आप कॉम्प्लेक्स सेंस कहोगे कि उसमें भी मेमोरी से लेके आपकी बॉडी के केमिकल से लेके, हार्मोन से लेके, जो पाँचों सेंसेस के काम हैं, वो सारे मिक्स होके इस किस्म की चीज़ें करते हैं। टेस्ट, अच्छा टेस्ट तो हमने पढ़ा है और पढ़ेंगे, लेकिन नॉन ह्यूमन टेस्ट भी कुछ होता है कि जो जानवर या दूसरी चीज़ें, उनकी टेस्ट की सेंस हमारे से फ़र्क होती है, तो वो भी थोड़ा-सा देख लेते हैं। Flies and butterflies have taste organs on their feet, allowing them to taste everything they land on. मक्खियाँ और बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियाँ होती हैं, उनके जो टेस्ट ऑर्गन्स हैं उनके पाँव के अंदर होते हैं। तो उनको आसानी होती है, जहाँ भी बैठेंगे उसका जायका फ़ौरन पता चल जाता है। पत्ते का जायका उसको फ़ौरन पता चल गया, उसको चखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वोमरोनेज़ल ऑर्गन्स, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है। ये ऐसे ही है कि कुछ जानवरों के अंदर उनके नाक और माउथ की कैविटी होती है ना, उसके अंदर भी समझे कि सेंसेशन होती है। ख़ास पे जैसे जो रेप्टाइल्स होते हैं, जो रेंगने वाली चीज़ होती है, जैसे स्लेमेंडर्स होते हैं, रेप्टाइल्स और कुछ मैमल्स के अंदर भी जैसे कुत्ता वगैरह है, उसके अंदर होता है कि वोमरोनेज़ल ऑर्गन दैट इज़ कनेक्टेड विद द माउथ कैविटी। इन मैमल्स इट इज़ मेनली यूज्ड टू डिटेक्ट फेरोमोन्स ऑफ मार्क्ड टेरिटरी, ट्रेल्स एंड सेक्सुअल स्टेट। रेप्टाइल्स यूज़ इट टू स्मेल विद देयर फोक टंग। अब माउथ के अंदर कुत्ता जैसे स्मेल करके चख के मुंह के अंदर उसको ऐसे उसके ऑर्गन्स होते हैं जो कि समझे कि फेरोमोन्स डिटेक्ट करते हैं। फेरोमोन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर से केमिकल्स ऐसे निकलते हैं हमारे पसीने के ज़रिए भी और ज़रियों से भी, जिससे समझे कि हमारी आइडेंटिटी पता चल जाती है और ये पता चल जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है। वो मतलब समझे कि जैसे जो कुत्ते अगर हीट पे आए होते हैं या मतलब बहुत सारे जानवर जो होते हैं, जब उनको सेक्सुअल तलब होती है तो वो समझें कि दूसरे जानवर की सेक्सुअल स्टेट का भी अंदाज़ा जो है ना, वो फेरोमोन्स के ज़रिए भी और कहना चाहिए माउथ के ज़रिए भी वो लगा लेते हैं। और फिर एक और बात भी होती है कि आपको पता है कि कुत्ते और जानवर, बहुत सारे जानवर अपनी टेरिटरी को भी मार्क करते हैं अपने बॉडी फ्लूइड्स के साथ कि भई जिस्म में से कोई चीज़ निकाली, कोई थूक, पेशाब, पॉटी, कोई ऐसी चीज़ की कि जिसके ज़रिए वो ऐसी स्मेल्स और ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं कि पता चल जाता है कि ये जो इलाका है ना, ये फलाँ जानवर का है, कोई दूसरा ना उसमें आए। तो वो चीज़ें भी आपको समझो कि इनके जो यही रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो इनके बाकायदा ऑर्गन्स हैं, वोमरोनेज़ल ऑर्गन्स हैं जो इनके मुँह के अंदर होते हैं, उससे इस किस्म की इन्फॉर्मेशन जानवरों को पता चलती है। हमें नहीं पता चलती, हम अक्सर ऐसी इन्फॉर्मेशन देख के, सुन के, स्मेल करके हम पता कर लेते हैं। और जो रेप्टाइल्स होते हैं मिसाल के तौर पे साँप, उनमें 2 जो द उसकी ज़ुबान के 2 शाखें होती हैं, वो समझे कि वो उसका उसमें यही ऑर्गन जो है ना वो काम कर रहा होता है। ठीक है? जैसे इसमें से सिर्फ़ ज़ायका नहीं इसको पता चल रहा, इससे ये दूसरी चीज़ें भी जो है ना, क्योंकि ये देखिए, ये इस जगह पे इसके माउथ के टॉप पे, माउथ के अंदर ऊपर की तरफ ये वल्नरेज़ल ऑर्गन है जो कि मेरे ख़्याल में इंसानों में नहीं होता। मुझे वैसे पक्का नहीं पता। हो सकता है हमारा हो लेकिन बड़ा वीक हो। लेकिन इनमें होता है और ये इन्फॉर्मेशन अपनी टंग के ज़ुबान के ज़रिए लेते हैं। कुत्ते में भी ऐसे ही होता है। थैंक यू।